हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे पद्मावत का सीन 2। सीन 1 तो देख लिया है, अब हम देख रहे हैं सीन 2। बोलो महारानी पद्मावती की जय। और इस मूवी के अंदर है दीपिका और रणवीर सिंह। अब फर्स्ट सीन 1 किया था। अगर आपने दूसरे दो चैनल्स को नहीं सब्सक्राइब किया तो उनको कर लेना, क्योंकि पता नहीं वो किस चैनल में अभी ये सीन 2 जाएगा। लिंक्स जो है चैनल्स के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कॉमेडी तो नहीं, मुझे ये लग रहा था कि ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं, अब जैसे उन्होंने दिखाया कि वो जो राजा है जिसके साथ इसकी पद्मावती की शादी होगी, उसकी पहले से शादी है। मेरे को तो वहां पे भी ऐसे लगा ये, आई डोंट नो कि सच्ची स्टोरी है बता रहे हैं कि झूठी स्टोरी बता रहे हैं या चीज़ों को ट्विस्ट करके कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो पद्मावती और ये सब जो है रानी झांसी है, उनकी मतलब जो हम सोचते हैं वो तो ग्रेटनेस सोचते हैं। पहले से शादी थी, देन इट इज नॉट अ ग्रेट थिंग। वही तो उसको देख के तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था। भगवान राम का भक्त था तो ऐसा कभी नहीं करता। श्री राम ने तो एक ही शादी की थी, तो वो मुझे समझ नहीं। और उसके बाद जो सीन्स जो कहीं दिखा रहे थे उसमें ग्रेटनेस ऑफ पद्मावती वो तो नहीं दिख रही थी, जिस तरह से वो रोमांटिक सीन्स और उसको दिखाया वो भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो कॉमेडी लगी थी। नहीं, मुझे तो रोमांटिक सीन्स भी थे। तुम्हारे वो बंदे की शादी, राजे की शादी हुई पड़ी है और वो यहाँ पे आया बीवी के लिए माला लेने, और यहाँ पे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है। ये क्या दिखा रहे हैं, कमाल की पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। मैं तो इसलिए शक कर रही हूँ कि ये वाकई स्टोरी है कि नहीं है। पर एनीवे देखते हैं ये नेक्स्ट सीन क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्षमा मांगते रतन सिंह जी, सिंगल में आपका ठीक से स्वागत तो कर नहीं पाए और आते ही पद्मावती ने आपको घायल कर दिया। बहुत बड़ी भूल हो गई हमारी बेटी से। भूल हमारी थी गंधर्व सिंह जी, पद्मावती की नहीं। शिकार करते हुए हमारी नजर उन पर पड़ी, हम ही दबे पांव उनके पीछे पीछे गए और तीर भी हमें ही लग गया। चलिए हम आपको लेने आए। फेर हो गया। उसको लड़की को देखा तो उसके पिक्चर तो बहुत रह लिए। यहाँ की सादगी हमें बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम कुछ दिन यहीं रहना चाहेंगे। रतन सिंह जी, मेहमान बनकर आप आए थे यहाँ, अब लगने लगा है हमारे परिवार का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि आप सिंगल से मोती लेकर जाएं, गाँव नहीं। पीछे की सीन जो है वो कब दिखा, वो सुंदर वैसे ही है जैसे आप ढूंढ रहे थे। क्या सोच रहे हैं? मोती मिल गए तो अब आपस में वापस चले जाओगे? हमारे जाने का वक्त आ गया। कैसे जाओगे? ये क्या था? गाँव जो नहीं भरा। इसको फर्क नहीं पड़ा कि इसकी शादी पहले से हो चुकी है। हमारे साथ मेवाड़ चलेंगी पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर। उस टाइम में राजा बड़ी बड़ी शादियां करते थे क्या? मगर नॉट फॉर दिस रीजन। उस वक्त राजा जो है प्यार में शादी नहीं करते थे, अपनी प्रजा, अपनी किंगडम को बढ़ाने के लिए। और ये क्या है? राजा की बेटी है क्या ये? तो राजा की बेटी किस? पद्मावती ने अपने पिता राजा गंधर्व सिंह का आशीर्वाद लेकर रावल रतन सिंह से ब्याह किया। उसकी शादी है, फिर भी उसके साथ शादी करने को तैयार हो जाती थी। नहीं, that's what the flawed है। तो स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। हिंदू कमल दिवाकर उसकी ये पहली भाई बोलेगी what the heck। हाँ, मेरे लिए करने गए थे और तुम शायद लड़की किसी और के साथ आ गए। She'll say what the heck man। ये तो वो है, क्या बोलते हैं वो वर्ड, क्या होता है? धोखा है। In a way, yes। मैं एज अ वाइफ मैं तो टॉलरेट भी ना करूं। Let's see what they show in the movie, I don't remember। हमने देखी भी है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। ये लेके आए मुक्ति की जगह दुल्हन। बोलो महारानी पद्मावती की, महाराजा रतन सिंह की। महाराज she's not happy। दिल टूटा है यार, कौन सा हस्बैंड ने धोखा दिया यार। So they showed something wrong। That is bad character। से गूंज रहा था। दिल्ली में खिलजी हुकूमत की शुरुआत हो चुकी थी। सिपहसालार जलालुद्दीन ने
सल्तनत से बगावत कर सुल्तान हिंद का ताज अपने सर पहन लिया था। सुल्तान हिंद जलालुद्दीन खिलजी। ये वही है, शक्ल दिखाओ, खिलजी वही है। लेकिन उस वक्त भी नहीं, ये अलाउद्दीन नहीं। की नजर हिंद अलाउद्दीन के उस नहीं। नायाब तख्त पर ही थी। ये तख्त और ताज जितने सुनहरे लगते हैं उतने नोकीले भी हैं। इस तख्त पर बैठकर हमें खुशी भी हो रही है और फिक्र भी, क्योंकि इस वक्त हमारे चारों तरफ दुश्मन है और सबसे बड़ा मसला तो ये कम वक्त मंगोल है। सुल्तान, इस वक्त उन खूंखार मंगोलों से जंग में जीतना नामुमकिन है। उनके मुकाबले हमारी फौज आती भी नहीं। लेकिन हमारा हौसला उनसे दुगना है। तो क्या आप लड़ेंगे उन मंगोलों से? खिलजियों के खातिर तो खुदा से भी लड़ सकता है अलाउद्दीन। अपने हौसलों को इतना भी बुलंद मत करो अलाउद्दीन, जिसके बोझ तले तुम खुद ही दफन हो जाओ। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन कर सके। हमें वो तुम्हारे इसको भी लिए मार कोई देगा मुझे दावे नहीं, लगता है, इसको शायद। सिर्फ और सिर्फ Yeah, he will, I फतेह think. चाहिए। हम जाएंगे Bad person मंगोलों था। से लड़ने। सुल्तान, आपका यकीन ही हमारी फतेह है। सच्ची में एक्टिंग अच्छी है, गुस्सा आता है मुझे उसको देख के। मतलब मैं सामने आया, मैं पिटाई कर दूं। उस वक्त से जो है इंडिया जो है बढ़ के कट रहा था, उस जमाने से। तो मंगोल दिखा रहे हैं गेंगिस खान वाले, मंगोलियंस। गेंगिस खान वाले। मंगोल का नाम आता है, वो गेंगिस खान वाले हैं। जीत जाएगा, अरे नो, गेंगिस खान को कोई हरा अभी नहीं तो पाया। आगे तक जाएगा, जीतना तो तो। कुछ होगा वर्जन, बट गेंगिस खान जब तक था nobody could defeat मंगोल। वो तो गेंगिस खान नहीं होगी। देख कर वाले मजा पड़े। वो कहाँ जा रहा है? वही है। वो तो चाल चल रहा है। नहीं जा रहा है। मंगोल जैसे ताकतवर दुश्मन पर फतेह हासिल कर अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत का दिल जीत लिया था। और दूसरी ओर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ को अपना बना लिया था। सूरज भाई साहब, संभल के, थारे घूमर दिन गए, कमर में लचक आ घूमर जाएगी। मारे, घूमर नाचे हुए, घूमर अब तो घूमर रानी सा नाचे। करेगी घूमर कल वो- गौरी पूजा के बाद। छोटी रानी सा, घूमर और रंग चोखो जमना चाहिए। रंग तो जमेगा ही सूरज भाई साहब, क्योंकि कल ढोल हम बजाएंगे। अंदाता हुकुम। कुंवर भाई सा, फिर बोलो तारो बड़ बोलो बेटो बीच में। ढोल बजाना तो दूर की बात बादल, घूमर रे बखत रानी वास में हुकुम रे सिवा कोई मत आ भी नहीं सकता। तो छोरा, तू अपने ब्याह में जी भर के ढोल बजा लीजिए। रावल साहब पधार रहे हैं। सब मिलके नई दुल्हन को सता रहे हैं। राजगुरु शिवालय में अपनी प्रतीक्षा कर रहे हो। चले। पधारो हुकुम। पद्मावती, आप हैं मेवाड़ के मार्गदर्शक और हमारे राजगुरु आचार्य राघव चेतन जी। हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर यही देते हैं। हमारी राजनीति भी इन्हीं की देन है। कौन है? पता नहीं ये गड़बड़ करता नहीं करता, तो नंबर नहीं हुआ। अलौकिक सौंदर्य है आपका। सौंदर्य ही नहीं, गुण और समझ की भी धनी है हमारी रानी साहब। तो छोटी रानी साहब के जीवन में क्या अधिक महत्व रखता है, रूप या गुण? समझिए गुण। रानी साहब, आपकी परीक्षा हो रही है, बताइए। वो कचार डालेंगे जब गुण ही नहीं है। गुण, वही तो। वो तो देखने वाले की आंखों में होता है। अर्थात किसी को पत्थर में शिवलिंग दिखता है और किसी को शिवलिंग में भी पत्थर।
जीवन का वर्णन 3 शब्दों में। अमृत, प्रेम और त्याग। प्रेम क्या है? ईश्वर की आंख में उभरा हुआ खुशी का रो आंसू। क्यों रही है ये? आंसू क्या है? सुख और दुख की हद। सुख क्या है? भ्रम। सुना है युद्ध नीति की भी जानकार है। जी। रणभूमि में सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? हिम्मत। जीवन में सबसे कठिन घड़ी परीक्षा के बाद परिणाम की। और सबसे बड़ी भेंट आशीर्वाद। शायद कि वो तो बच्चा सा लग रहा। मैं बताऊं, सीन्स जो बनाए हुए थे, मतलब जो सेट्स थे वो बड़े लार्ज स्केल और ब्यूटीफुल थे। मैं तो उससे इम्प्रेस हो रही थी। पर जब वो दिखा रहे हैं ये पद्मावत जो भी है और उसके साथ ये शाहिद कपूर, इनका रोमांस, आई डिडंट लाइक इट, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वही है कि उसकी पहली बीवी और तुमने ये किया। नहीं, पहले एक ज़माने में ये होता था कि किंग्स जो है अपने किंगडम को बड़े करने के लिए अलायंसेस करते थे बाय मैरिंग अदर प्रिंसेसेस, मगर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में उन्होंने को पता भी नहीं होता था प्रिंसेस कौन है। उनको ये नहीं पता था प्रिंसेस कौन है, कैसे दिखने में है, क्या, कुछ नहीं। वो सिर्फ अलायंस होता था कि ये किंगडम है, इससे अगर अलायंस कर लो तो वॉर बच सकती है, सो दे विल डिक्लेयर कि मैं प्रिंसेस से शादी कर रहा हूँ। ही हैज़ नॉट सीन दैट लेडी। वो एक बात होती है कि उस ज़माने में प्रथा है कि आपको किंगडम बड़े करने हैं, आपको लड़ाई करनी है, तो आपको शादी करनी पड़ रही है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। वो एक चीज़ थी। मगर यहाँ पे आप अपने खुद के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके करते हैं, दैट इज नॉट ओके थिंग। मैं तो ये भी सोच रही थी, मेरा तो यही है, जिसको जो बोलना है बोले, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग। और मैं तो ये सोच रही थी जब दीपिका से वो जो गुरु जी हैं, जो भी हैं, वो जो इनके वो क्वेश्चंस पूछे, मैंने कहा बातें इतनी समझदार करी है, बट हाउ कुड शी मैरी किसी एक आदमी को जो मैरिड था। हाँ, और वो बेचारी जो पहली बीवी है, वो देखो कितनी उसके दिल को उदास, एटलीस्ट उन्होंने इतना कुछ किया, ठीक की दिखाया कि दिखा दिया उदास है। मैं तो वो दिखाते कि उसने एक्सेप्ट कर लिया या कुछ, तो मैंने कहा ये मुझे ये पता करना है कि भैया ये सच्चे में ऐसे हुआ था क्या, क्योंकि होगा मे बी। मुझे तो नहीं, मैंने तो ये सब पढ़ा ना, कभी सुना है ना कभी पढ़ा है, तो आई हैव नो आइडिया। पर एनीवे, लार्ज स्केल जो सेट्स हैं, दे आर रियली ब्यूटीफुल, ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल। शाहिद कपूर आए, मुझे पता है, मैं सच बोलूंगी, जिनको ये मूवी बहुत अच्छी लगी है, सब था, प्रॉब्लम होगी। नहीं, मूवी तो देखना आपको, देखिए जो मूवी बनाई है दैट इज गुड, बट जो प्रथा दिखाई है उसमें फ्लॉज हैं। वो कर रहा है मुझको। देयर आर प्रॉब्लम्स इन दैट। और शाहिद कपूर जो है वो छुटकू सा, पतलू सा लग रहा है, वो ऐसा वो भी है शायद, वो नहीं लग रहा जैसे कोई बड़ा ग्रेट कोई राजा होते थे, उनके प्रिंसेस होते थे। बचपन से ही प्रिंसेस को तुम फाइटिंग सिखाते थे, दे वर स्ट्रांग प्रिंसेस, पतलू प्रिंसेस नहीं थे ऐसा। वो मतलब कुछ गेटअप नहीं। अब वो ऑन द अदर हैंड रणवीर सिंह जो है वो उसमें फिट हो रहा है रोल में, वो थोड़ा स्ट्रांग, वो पूरे अपने रोल में इविलनेस और उस टाइप के में, और पूरा वो जैसे कॉस्ट्यूम पहन के वो फिट हो रहा है। पर शाहिद कपूर जो है वो फिट नहीं हो रहा है, मुझे नहीं फील हुआ। तो एनीवे, अभिषेक करना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।